श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। श्री ब्रह्म पुराण भाग 31वां। मार्कंडेश्वर शिव वटवृक्ष। श्री कृष्ण बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थों की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूँ कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की प्रतिमा करे। तदनंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वटवृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर निम्नलिखित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करें। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य किंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से नष्ट हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजो में वटवृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री हरि के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वटवृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करके फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके
निम्नलिखित रूप से प्रार्थना करें। फल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजेय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते, उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अंत उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चारुण और केशी के नाशक, आपकी जय हो। कंस नाशन, आपकी जय हो। कमल लोचन, आपकी जय हो। चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। लोकपते नाथ, आपकी जय हो। मनवांचित फल देने वाले देवता, आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है। इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है। इससे विषय रूपी जलराशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इनमें उठती लहरें हैं। मोह रूपी भंवरे के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सूर्य श्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्व पापहरि, समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर, मुकुटागंध भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचार्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर
निम्नलिखित रूप से प्रार्थना करें। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्य पत्र के समान विशाल नेत्र वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भागिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के अनुसार श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।